नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं संजय कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का ये सेकंड वीडियो है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने हाउ टू प्रिपेयर अ रीवैल्यूएशन अकाउंट इस टॉपिक पे डिस्कशन किया था, इसका एक फॉर्मेट दिया था। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो रेडी हैं गाइस आप लोग? गुड, थैंक यू। चलिए जरा सा स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप भी रेडी हो जाना, कॉपी वॉपी ले लेना, ठीक है? साथ में ही चलना, कोई भी बच्चा छूटने ना पाए। तो ध्यान देना, रीवैल्यूएशन अकाउंट का अप्रोच जो हम लोग पिछले वीडियो में रूल्स को देखे हैं, उस रूल्स को फॉलो करते हुए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? रीवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर्मेट खींचने में कोई कंजूसी नहीं, बढ़िया से फॉर्मेट खींचना है। बढ़िया से फॉर्मेट खींचोगे तो सही नहीं भी होगा तभी कुछ नंबर मिल जाएगा। सही में? हाँ जी, फॉर्मेट सब कुछ बढ़िया हो, फॉर्मेट ही नहीं हो तो नंबर नहीं मिलेगा। कुछ ना लिखो, खाली फॉर्मेट खींच के आओ तो कुछ नंबर मिल जाता है, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखिएगा। ये आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जरा गौर से देखें। क्वेश्चन दिख रहा है शायद आपको। तो सबसे पहला आप देखें, क्रेडिटर ये 10,000 था 2015 में और 16 में हो गया कितना? 18,000। तो 10,000 से 18 क्रेडिटर बढ़ गया। तो क्रेडिटर का बढ़ना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? क्या होगा? लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो लॉस होता है। लायबिलिटी बढ़ने पर लॉस होता है। क्रेडिटर 10,000 से 18,000 हो गया, बढ़ा कितना? तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट? लॉस हुआ। लॉस हुआ तो डेबिट में या क्रेडिट में? हाँ, डेबिट में। डेबिट में बताओ कितना लॉस हुआ? क्रेडिटर का वैल्यू चेंज 8,000। कोई डाउट किसी को? बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट आइटम आप देखें, इसका नाम है बिल्स पेएबल। नेक्स्ट आइटम क्या दिख रहा है? बिल्स पेएबल। ये भी एक लायबिलिटी है और ये है आपका 5,000 था और 3,000 हो गया, तो लायबिलिटी 2,000 घटा। तो लायबिलिटी का घटना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। किधर लिख दें? क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बीपी यानी बिल्स पेएबल। अमाउंट बोलो 2,000। कितना? 2,000। समझ में आ रही है बातें? चलिए जरा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लायबिलिटी है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट पहले था 12,000, अब हो गया 13,000। 12,000 टू 13,000। ये बढ़ा या घटा? लायबिलिटी बढ़ता है तो प्रॉफिट या लॉस? लॉस हुआ तो डेबिट या क्रेडिट? डेबिट में BOD बोले तो बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना लॉस हुआ भाई? कितना लॉस हुआ? हाँ, निगाहें एकदम बोर्ड पे, आवाज मेरे शब्दों पे, जवाब देते चलना है। आइए नेक्स्ट आइटम की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइटम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। 3,000 था 1,500 हो गया, तो ये बढ़ा या घटा? हाँ, घटा। नींद में जवाब मत दे, घटा ना। तो लायबिलिटी का घटना प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट हुआ। क्रेडिट में लिख देंगे बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बोलो कितना? 1,500। शाबाश। नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम है लायबिलिटी का लोन। ये 20,000 का था 25,000 हो गया। 20,000 से 25,000 हो गया, तो ये मेरे लिए प्रॉफिट या लॉस? लॉस हुआ तो किधर लिखें? डेबिट साइड। बहुत ही शानदार जवाब आप लोगों ने दिया, धन्यवाद आप लोगों का। नेक्स्ट आइटम अब जरा ध्यान देना, अब एसेट्स है। एसेट्स में पहला आइटम क्या दिख रहा है आपको? जरा गौर से देखें, क्या दिख रहा है? लैंड। था कितना? हुआ कितना?
10 से 14 बढ़ा या घटा? तो एसेट्स का बढ़ना प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट हुआ तो किधर लिख दें? बाय लैंड। बोलो कितना? 4000। बहुत सुंदर जवाब। नेक्स्ट आइटम है बिल्डिंग। बिल्डिंग 15,000 का था, 25,000 हो गया, बढ़ गया तो लॉस हुआ? ओ सॉरी, प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 10,000। बहुत सुंदर। अब आप लोग समझ रहे हैं भावनाओं को। बिल्डिंग में प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 10,000। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट आइटम है आपका स्टॉक। स्टॉक था कितना? 20,000। कितना था? 20,000। और हो कितना गया? 10,000। मैंने पहले था 20 और अब हुआ 10। तो अगर ये एसेट्स घटता है तो लॉस होगा कि प्रॉफिट? लॉस होगा। लॉस होते किधर लिखेंगे बाबू? डांटते हैं तो तुरंत तुम लोग। लॉस होता है तो हमेशा किधर में? डेबिट में। टू स्टॉक। बोलो कितना? 10,000। बहुत सुंदर। डेटर 14,000 का था, 16,000 हो गया, बढ़ा कि घटा? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट हुआ तो किधर? क्रेडिट साइड में। बाय डेटर। कितना लिख दें बाबू? 2,000। अब एक बात ध्यान देना, क्रेडिट का टोटल देखो 8, 1, 9, 5, 14, 10, 24,000 दिख रहा है डेबिट में। इधर में है 2,000, 1, 3, 3, 4, 7, 10, 17, 19, मतलब यही ज्यादा है। जो ज्यादा होगा वो दोनों साइड लिखेंगे। 8, 1, 9, 5, 14, 10, 24,000, 24,000 दोनों साइड। इसको जोड़ो 500, 2, 1, 3, 4, 7, 2, 9, 19,500। यानी लॉस हुआ 24,000 का, इनकम हुआ 19,500 का। तो कोई डिफरेंस दिख रहा है? 4,500। अगर जो खर्चा अगर ज्यादा है बाबू तो ये कहलाएगा बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। कितना? 5, 5, 10, 9, 1, 10, 4, 14, 4,500 रुपए का लॉस हो गया। समझ में आई बातें? अब क्वेश्चन आपका सेम यही रहेगा। क्वेश्चन आपका थोड़ा स्टाइल चेंज करते हैं क्वेश्चन का। और ये आपका मान लो बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट का नेचर होता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। जरा इधर देखें, 18, 3, 21, 8, 3, 11, 3, 14, 1, 15, 5, 20, 2, 1, 3 और 1, 4 और 2, 6, 60,500 हो गया लायबिलिटी साइड में। और इधर में जोड़ते हैं तो 25, 4, 29, 39, कितना हो जाएगा? 60,500। देखते हैं 005, 5, 4, 9, 6, 15, 15 में 5, 20, हाथ में 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 7, ज्यादा हो गया इधर, यानी इधर वाले को लिख देते हैं पहले। बैलेंस शीट का नेचर है जब भी क्वेश्चन बनाने जाओ तो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल होने के लिए इधर हो गया 5, 4, 9, 6, 15, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 65,000, 65,000। और इधर कितना आया था अभी? 5, 5, 10, 8, 1, 9, 3, 12, 3, 15, 1, 16, 5, 21, 4, 25, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, यानी 4,500। इसको हम क्या लिखें? कोई रिजर्व मान लो लिख देते हैं। बैलेंस शीट में नॉर्मली कैपिटल का होना जरूरी है, लेकिन ये एज्यूम्ड क्वेश्चन है, हम अपने आप से मान ले रहे हैं कि ये ऐसा होगा। ठीक है, तो देखिए एडजस्टमेंट। सबसे पहला आपको दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 10% हो गया। सेकेंड आइटम दिया हुआ है लैंड। लैंड ये हो गया 18,000। स्टॉक 15,000। थर्ड एडजस्टमेंट दिया है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स ये रिलेटेड किससे होता है?
बैड डेट्स का रिलेशन जो होता है वो डेटर से होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको दिया है क्रेडिटर रिड्यूस बाय ₹2000। नेक्स्ट है बिल्स पेएबल रिड्यूस टू ₹2000। और एक लास्ट एडजस्टमेंट है बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज बाय 3000। और एक और एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज टू ₹3000। ये इस तरह का एडजस्टमेंट आपको दिया रहेगा घुमा घुमा करके, और यही वो चीज़ है जो आपको किताब में कंफ्यूजन देता है कि इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करें। तो सबसे पहले बैलेंस शीट दिया रहेगा। हर क्वेश्चन आपका 2 भाग में बटा रहेगा। पहला पार्ट में क्या होता है भाई, तो बैलेंस शीट रहता है, और सेकंड पार्ट में क्या होता है, एडजस्टमेंट रहता है। तो बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट जरा इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। गुड, थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन का हम रीवैल्यूएशन कैसे बना सकते हैं। जरा सा साथ देना आप लोग, पढ़ने में मजा आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आजकल तो पढ़ाई का नाम से नींद लग जाता है। एग्जाम का डेट निकल चुका है, नींद से जागो, उठो मोहन प्यारे, क्वेश्चन सॉल्व करो। सबसे पहला ध्यान रखना, बैलेंस शीट के अंदर अगर किसी चीज का वैल्यू दिया हुआ है तो वो पुराना वैल्यू है या आज का वैल्यू है। बैलेंस शीट में जो भी वैल्यू रहेगा वो ओल्ड वैल्यू रहेगा, मतलब ये पहले का है। अब एडजस्टमेंट में जो रहेगा वो आज का रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दो, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन कोरोना टाइप का है, जिसको लगा उसका वैल्यू साफ, ठीक है। कोई कितना भी लैला मजनू टाइप का हो, एगो को कोरोना हुआ तो दोनों के बीच में ब्रेकअप होने में टाइम है। हाँ ना बोलो, नहीं होगा ब्रेकअप। अच्छा, देखेंगे। तो ध्यान देना, डेप्रिसिएशन नाम से ही पता चलता है कि लॉस हो रहा है। तो कितना लॉस हो रहा है, 10%। तो बिल्डिंग पहले हम ढूंढेंगे, बिल्डिंग था कितने का, 25,000 का। इसमें डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 10%, यानी 2500। तो डेप्रिसिएशन लॉस होता है, इसलिए उसको हम डेबिट में लिखें या क्रेडिट में, डेबिट में लिख देते हैं। नेक्स्ट आइटम है लैंड का वैल्यू 18,000। तो लैंड पहले कितना था बाबू, 14,000, अब हो गया 18,000। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो किधर लिख दें, क्रेडिट में। बाय लैंड कितना, पहले था 14, हुआ 18, 4,000। नेक्स्ट अब देखो स्टॉक पे, स्टॉक पहले कितना था, 10,000, और आज के डेट में कितना है, 15,000। तो 10 से 15 बढ़ा या घटा, बढ़ गया। तो ये आपके लिए प्रॉफिट, क्या लिखें, बाय स्टॉक कितना, 5,000। बहुत ही शानदार जवाब दे रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रोविजन है, मतलब पहले 0 होगा, अब हो गया। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स फॉर्मेट में बताया था, अगर ये बढ़ जाए तो आपके लिए लॉस की प्रॉफिट, लॉस। प्रोविजन बढ़ता है तो लॉस, और इसका रिलेशन होता है डेटर से, यानी डेटर का वैल्यू 10% घटने का संभावना है। तो हम लिख देंगे टू डेटर। डेटर था कितने का बाबू, 16,000, और 10% इसमें प्रोविजन है, यानी आपके दिमाग में था कि हमको 16,000 मिलना चाहिए, लेकिन ये भी डाउट है कि 10% नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो एक तरह से लॉस हुआ, इसलिए इसको हम डेबिट में लिखें। नेक्स्ट है क्रेडिटर रिड्यूस बाय। रिड्यूस का मतलब होता है कम हो जाना। तो क्रेडिटर का वैल्यू रिड्यूस कितना हुआ, रिड्यूस बाय 2,000।
तो क्रेडिटर यानी लायबिलिटी घटेगा तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट। तो बाय क्रेडिटर कितना लिख दें? रिड्यूस बाय, तो जितना है वही लॉस है, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्स पेबल रिड्यूस टू 2000, मतलब बिल्स पेबल पहले जो था 3000 अब हो गया 2000, अब हो गया 2000। रिड्यूस टू का मतलब दोनों का डिफरेंस लाएंगे और रिड्यूस बाय का मतलब जो है वही लिख देंगे। तो रिड्यूस टू बिल्स पेबल पहले था 3 अब हुआ 2, 1000 घटा, तो हमारे लिए प्रॉफिट की लॉस? तो बिल्स पेबल 1000। नेक्स्ट आइटम बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज बाय, बाय लगा मतलब यही वाला जो है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो लायबिलिटी जब बढ़े तो लॉस होता है, तो लिखेंगे टू बैंक ओवरड्राफ्ट कितना भाई? 3000। आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज इंक्रीज टू, तो जहां टू है वहां डिफरेंस देखना। पहले था 15, कहाँ था जी? हाँ 1500, अब हो गया 3000, तो बढ़ा कितना? 1500। तो लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज कितना? 1500। क्लियर है? अब हमारा सारा एडजस्टमेंट हो चुका है। देखेंगे ज्यादा किधर है, तो 3 1 4 5 2 7 8000 लगो इधर में 4 5 9 इधर ज्यादा लग रहा है, 4 5 9 2 11 12000। इधर का खर्च हो गया 6 5 11 5 16 2 1 3 1 4 3 7 1 8600। यहाँ अगर इनकम ज्यादा हो तो जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। बोलो कितना हो? 6 4 10 8 1 9 3 12 3000। ये बढ़ता किस में है बाबू? ओल्ड पार्टनर्स। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक आपको समझ में आया होगा और क्या कहते हैं उसको, आगे भी वीडियो बनेगा भाई, लगातार बने रहना। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना है। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।